श्री नितिन गडकरी जी का देश में E20 फ्यूल इतनी तेजी से इंप्लीमेंट करने में कोई पर्सनल फायदा नहीं है। हम देशवासी इस बात को सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लेंगे अगर गडकरी सर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इन 3 सवालों के जवाब दे दे तो। क्वेश्चन नंबर 1, न्यू दिल्ली में बिजनेस टुडे समिट में आपने बोला था कि गाड़ियों में 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल डालने से कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी देशों में भी है, ब्राजील ने भी इंप्लीमेंट किया है वगैरह वगैरह। तो देखो सर, पहली बात ऐसी है कि दिक्कत तो होती है, आए दिन नए नए केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं जहां लोग E20 फ्यूल की वजह से उनके व्हीकल्स में होने वाली प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, बस कोई सुनने वाला चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर E20 फ्यूल नॉन कंप्लाइंट कार्स को डैमेज करता ही नहीं है तो सरकार देश में बनने वाली हर नई गाड़ी को इतनी तेजी से E20 कंप्लाइंट क्यों बनाने की कोशिश कर रही है। और रही बात ब्राजील की, तो ब्राजील ने E20 और E30 खुद के देश में तब इंप्लीमेंट किया था जब उनके मोस्ट व्हीकल्स उस काबिल बन चुके थे, और फिर भी उन्होंने E0 और E10 के ऑप्शंस दिए थे। पर भारत में तो ऑप्शन ही नहीं है, भले ही गाड़ी खराब हो जाए E20 ही भरवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, जब अपने देश में E20 फ्यूल इंप्लीमेंट करने का ओरिजिनल प्लान साल 2030 तक था, तो अचानक से इस पूरे प्लान को फास्ट ट्रैक करके 1-1.5 साल में क्यों निपटाया जा रहा है। 2030 तक रोड पर चलने वाली मैक्सिमम गाड़ियां E20 कंप्लाइंट हो जाती हैं और जनता को कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, E20 फ्यूल इंप्लीमेंटेशन को लेकर जब सरकार ने कहा था कि फ्यूल आम आदमी के लिए सस्ता होगा, तो फिर अब तक क्यों नहीं हुआ। ऊपर से माइलेज भी कम हो गया है, मतलब लोगों को अब उतनी ही दूरी कवर करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे ये 3 सवाल और आपके पॉइंट टू पॉइंट जवाब। प्रतिनिधि हो आप हमारे, बहुत उम्मीदों से आपको उस गद्दी पे बिठाया है, क्या हम आपसे इतना भी नहीं मांग सकते।